बहुत बड़े मुकर्रिर थे हिंदुस्तान के हजरत मौलाना नजर मोहम्मद साहब बहराइची रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। माशाअल्लाह ये हजरत मौलाना शिबली बहराइची साहब उन्हीं के साहबजादे हैं। अल्लाह ने एक अक्स अपने वालिद मोहतरम का जरूर इनके अंदर पेश फरमा दिया है। बहुत ही सऊबतों के बाद, चूंकि हजरत मौलाना की बेटी की तबीयत भी खराब थी, इसके बावजूद वो इतनी दूर का सफर करके आपके इस गांव में आए हुए हैं। माशाअल्लाह हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं इस गांव वालों की तरफ से, कमेटी की तरफ से। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी आमद को कबूल फरमाए, और जितने भी उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है इन सबको अल्लाह ताला इनकी आमद को कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना शिबली बहराइची साहब दामद बरकातुहुम से कि वो तशरीफ लाए और अपने मवाइद हसना से हम सब के दिलों को महसूस फरमाएं कि तेरे अल्फाज के नगमों के तकद्दुस की कसम, तेरे अल्फाज के नगमों के तकद्दुस की कसम, तुझमें बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। तशरीफ लाए और अपने मवाइद हसना से हम सब के दिलों को महसूस की बारात होगी। हजरत गिरामी, मैंने कुरान अजीम की चंद आयतें तिलावत की हैं। मैंने मालूम किया किस चीज़ की ज़रूरत है, जो मुझे बताया गया उसी एतबार से मैंने आयत करीमा का इंतखाब किया है। तय करो कुरान मजीद और अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ताल्लुक से जितनी बातें की जाएंगी सब पर अमल करना है इंशाअल्लाह। और घबराओ ना, जब ठान लोगे ये बात तो बात हो जाएगी। जब आप तय कर लोगे करना ही है तो अल्लाह उसकी तौफीक देगा। कहाँ से देगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। आदमी कोशिश करता है, मशक्कतें करता है, झेलता है तो अल्लाह उसके रास्ते को आसान करता है। अरे बोलो है कि नहीं? तो जरा हाथ भैया हाथ बाहर निकाल के हमारी तरफ देखो। बस एक आयत में शुरू में पढ़ देता हूँ जो आयत मैंने पढ़ी है, जिन आयतों का इंतखाब किया है, एक आयत में शुरू में पढ़ देता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान और आँखें और दिल तीनों चीजों के बारे में अल्लाह की अदालत में पूछा जाएगा। बंदे को इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की बात है ये। कौन कौन सी? इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान और आँखें और दिल तीनों चीज़ों के बारे में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा। बंदों को इसका जवाब, मर्द हो औरतें हो, सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आज इस दौर में एक गुनाह बड़ा आम है जिसको गुनाह समझा नहीं जाता, वो है मोबाइल नासूर जैसी बीमारी। नासूर आप जानते होंगे, दीमक भी जानते होंगे। अब लोग जानते हैं, बाद लोग नहीं भी जानते हैं। जिस लकड़ी में दीमक लग जाए, खाते खाते पता नहीं चलेगा और लकड़ी खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे भाई? दीमक ऐसी चीज है जो लकड़ियों को खाते 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 खत्म कर देती है। बाद में आपको उसका ढेर मिलेगा कि लकड़ी अंदर से खोखली हो चुकी है। तो ये बीमारी मोबाइल से पैदा होती है। धीरे धीरे शर्म खत्म हो जाती है, हया खत्म हो जाती है, गैरत मर जाती है और गुनाह करते करते आदमी का दिल काला हो जाता है। बहुत बड़ी बीमारी। और ये भैया सुरमा वाले भैया हमारी तरफ देखो, आप चकर मकर बहुत, हम एक एक संभाल नहीं पा रहे हैं। एक नजर में हम भाप लेते कौन है और कौन भागना चाहता है। अभी सवेरा है, अगर कोई खौफ व खतर हो तो भी रास्ता खुला हुआ है, लेकिन बैठो तो पूरी तवज्जो के साथ। सुरमा कम हो चाहे ज्यादा, इससे मतलब नहीं।
दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक आंख नहीं देखेगी, कान मुतवज्जे नहीं होंगे, दिल मुतवज्जे नहीं होगा, तब तक आप एक भी बात लेके नहीं जाओगे, ऐसे लौट जाओगे। अगर शायरी तो बहुत कुछ समझोगे, हाँ ऐसे चले आए, मिलेगा कुछ नहीं, और तो सब कुछ मिलेगा, और सही बात ढंग की मिल नहीं पाएगी जिसको आप लेके जाओ। तो तय करो, हर बात सुनेंगे तवज्जो के साथ और उस पर अमल करेंगे, फायदा तभी होगा। तो ये जो बीमारी मैंने बताई है, ये आंखें दी हुई अल्लाह की अमानत है, कान अल्लाह की दी हुई अमानत है, दिल भी अल्लाह का दिया हुआ, ये भी अल्लाह की अमानत। और अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। तय करो हम खयानत नहीं करेंगे। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये हदीस पाक है कि नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। आपको पता है तीर किसी को मारा जाए तो जाहिर सी बात है आदमी जख्मी होगा और जान भी खो बैठता है, तीर अपना काम करती है। इसी तरह नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। पहले नजर जाती है, फिर उधर जहन जाता है, फिर दिल मुतवज्जे होता है, बाद में हलाकत होती है। हमारी माँ बहनें भी तशरीफ फरमा, उनसे भी यही गुजारिश है, उनसे भी यही गुजारिश है। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई किसी पर नजर डाले तो उसको आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। एक तो ये आदमी जानता है कि कोई जा रहा है, इधर उधर भीड़ है, उस पर नजर डालो तो ये गुनाह पड़ता है। दूसरी तरफ तवज्जो नहीं जाती कि मोबाइल के अंदर जो तस्वीरें मर्दों की, औरतों की तस्वीरों को मर्द देखे, लड़के देखते हैं और न जाने कितना देखते हैं। चादर अपने ऊपर डाल लेते हैं, रात में 3-3, 4-4 घंटे मस्त रहते हैं, रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं, लगे रहते हैं। कब तक आंखों से ये काम करोगे? अगर इसी हाल में अल्लाह की तरफ से बुलावा आया तो बात बन नहीं पाएगी। जिस तरह देखना किसी की तरफ आंख की जिना का गुनाह रखता है, उससे ज्यादा संगीन गुनाह है कि मोबाइल पे तस्वीरें देखी जाए। ये गुनाह उससे बढ़ा हुआ है, उससे कम नहीं है। इसलिए जब किसी चलने वाले की तरफ कोई देखेगा, देखने वाले थूकेंगे, आदमी शर्मिंदा हो जाएगा, नजर हटा लेगा। अब जब 3 घंटे लेके बिस्तर पर पड़ा है, चादर ओढ़े पड़ा है, अब कहां से शर्मिंदगी आएगी, कैसे नजर हटाएगा? नजरों को जमाए रहता है। इसी हाल में फरिश्ता पैगाम लेके आ गया तो जवाब क्या बन पड़ेगा? छोटा वाला रुमाल दीजिए जरा सा, इस पे रखिए। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सादी सादी बातें और बहुत आसान लफ्जों में समाअत फरमा लीजिए। तो ये बात समझ में आई, नजरों की हिफाजत करनी है, बचाना है। और मोबाइल पे जो तस्वीरें देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसमें जुल्मत और ज्यादा है। इसको फरमाया हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहू ने कि इसमें जुल्मत और ज्यादा, उन्होंने रिसाले के अंदर लिखा है। तो इसमें तबाही और ज्यादा। जितनी तलाक़ें होती हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लड़कियां घरों में बैठ जाती हैं, उसकी असल वजह इस दौर में सिर्फ मोबाइल है, दूसरा कोई नहीं। न जाने कितनी तलाक़ें हो गई, कितनी बातें हो गई। जब रिश्ते की बात आती, रिश्ता जब तय हो जाया करता, यहीं से बात करना शुरू कर दिया करती। 2-2, 4-4, 5-5 महीने बातें हुआ करती। जब तक निकाह ना हो जाए बात करना हराम है जहां से रिश्ता लगा है, इसलिए कि निकाह के बगैर गैर महरिम है और गैर महरिम से बातें करना हराम है, जायज ही नहीं। महरिम तो निकाह के बाद है। तो ये बड़ा संगीन गुनाह है, तय करो इससे बचना है। अल्लाह हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाने, इनको और मौका मिल जाता है मोबाइल में लगने का। अल्लाह हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा ले। एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, सराय मीर शाहगंज। मुलाकात हुई तो मैंने कहा आप इतने बड़े आदमी हो, 12 से 13 लाख रुपया साल में ज़कात निकालते हैं वो।
मोबाइल सादा वाला था, घर में एक ही मोबाइल, एक बड़ा वाला था सबके इस्तेमाल में। तो हमने कहा इतने अमीर आदमी ये बुखल से काम लेते हैं। तो कहा मौलाना वजह कुछ और है, हम चाहें तो बड़ा से बड़ा ले आए, 1.5 लाख का मोबाइल लाए सबके हाथों में कर दें, लेकिन इसके नतायज बड़े खराब होंगे, इसलिए मोबाइल से बड़ा एहतियात है। बात जब करनी होती है, जो भी बात करे, एक मोबाइल होगा, सब लोग होंगे, सबके दरमियान इस्तेमाल होगा, ताकि इस मुसीबत से आदमी बचा रहे। तय करो ऐसा नहीं करेंगे, बहुत बड़ा कमाल नहीं है गुनाहों का अड्डा देना। अगर हर हाथ में मोबाइल घर में चला गया, हर लड़के और लड़की के हाथ में, तो ये गुनाहों का ठेका है, गुनाहों का अंबार है। तय करो इससे बचना है, बचेंगे इंशाअल्लाह। जब नजरों की हिफाजत कर लेंगे, कानों की हिफाजत कर लेंगे, दिल को भी बचा लेंगे। दिल में बीमारी कब आया करती, जब कोई आदमी मालदार हो जाता, पड़ोसी मालदार हो जाए, सगा भाई मालदार हो जाए, रिश्तेदार मालदार हो जाए, बीमारी अंदर घर कर लिया करती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खा लिया करता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस तरह उस तरह बालों को जड़ से मिटा दिया करता, जिस तरह लकड़ी आग को जला, आग लकड़ी को खा जाया करती, इसी तरह नेकियों को हसद खा लेता। हसद बहुत बड़ी बीमारी है, और ये बीमारी पैदा होती है सगे भाई की मालदारी, पड़ोसी की मालदारी पर, रिश्तेदारों की मालदारी पर। ये बीमारी अंदर घर बना लेती है, पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तहक़ीक़ वो कामयाब होगा जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। इस पाकीज़गी से मुराद दिलों की पाकी है, हसद से, बुग़्ज़, अदावत और कीना से। तय करो ऐसा नहीं करेंगे। जब ये बीमारी लगने लगे कि अंदर बात आ गई, सलाम को आम करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, सलाम को आम करो, फदखुलिल जन्नत बिसलाम। पसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो सलाम का खास दखल है। जब किसी से दूरी पैदा होने लगे, सलाम ज्यादा से ज्यादा करो, जब भी मिले सलाम कर लो। सलाम दिल को नरम करती है, ताल्लुक को, सलाम दिल को नरम करता है और ताल्लुक को जोड़ देता है। तय करो ऐसा करेंगे, और सलाम करने पर नेकियां मिल जाया करती, और एक नेकी का सवाब अल्लाह 10 गुना बढ़ा के देता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करके लावेगा, अल्लाह 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएगा। जो एक नेकी करके लावेगा, अल्लाह 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएगा। तो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह का डर यह है कि आदमी गुनाहों को छोड़ दे, इताअत पे जम जाए, महबूब दो जहां की सच्ची गुलामी कर ले। खौफे खुदा इसको कहते हैं। आपको कहने वाले मिलेंगे कि हम हाजी नहीं, नमाजी नहीं, आलिम हाफिज कारी नहीं, लेकिन हम उन लोगों से ज्यादा अच्छे। कहने वाले मिलते हैं इस दौर में। कौन मिलेगा? जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। ना आप घर से बाहर पहचानोगे, रास्ते में भी आप पहचान नहीं पाओगे, बाजार में उनकी कोई पहचान बाकी नहीं, कोई पहचान मुसलमान ने छोड़ी नहीं है। इसलिए तादाद मुख्तसर लगती है। और लोग कहते हैं हम अकलियत में है। ये बात तो हम क्या बताएं, ये मुसीबत सामने है। लोग कहते हैं हम अकलियत में है, बहुत कलील तादाद में, थोड़े हैं, कम है। किसने बताया है ये कम है? किसने बताया कम है? वो 313 थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। किधर से कमी की बात लगी आपको? कम होता है कहीं? नहीं, कम नहीं होता, बल्कि कुरान मजीद ने तो 10 के बराबर बताया है। और इससे ज्यादा वजाहत में जाना नहीं चाहता हूँ। कमी की बात ने हमने आमाल छोड़े हैं, पहचान छोड़ी है। एक बिरादरी जो सरदार कहलाती है, उसके सर पर पगड़ी होगी, वो अपने उसूल के साथ रहेगा, कोई उसको रोक टोक नहीं सकता। मुसलमान इतनी तादाद में, इसने अपनी कोई पहचान बाकी नहीं रखी। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ बड़ी मुद्दत से, कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे,
पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, शक्ल बना ली सूरत तो है गैरों सी, पहचान कहाँ से लाओगे, शक्ल बना ली। तो कहने वाला कहेगा हम हाजी लोगों से, नमाजी हाफिज और कारी लोगों से ज्यादा अच्छे, जवाब उससे मांगो कैसे तुम अच्छे हो गए। तो वो बोलेगा कि हमारे अंदर खौफे खुदा बहुत है, अल्लाह का डर अंदर अंदर है, तो अंदर था बाहर जाहिर क्यों नहीं हुआ। मैं तो कहा करता हूँ खेत में आपकी धान की खेती, गन्ने की खेती, गेहूं की खेती, जहाँ वो खेती लहलहा रही है, जिस जगह गोबर पड़ा हुआ है, घर वाली खाद पड़ी है, वो खाद जाहिर करती है कि फला जगह में पड़ा हुआ हूँ, वहाँ का गन्ना मोटा होगा, बालियां मोटी होंगी, पेड़ मोटा होगा, वो जाहिर कर देता। गोबर भी अपने वजूद को जाहिर करता है, और अंदर अंदर ईमान खौफे खुदा इतना रहा, जाहिर नहीं हुआ, पता चला आदमी झूठा है। ईमान होता तो गुनाहों से रोकता। मौजिन अजान कहता, आवाज लगाया करता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदमी बैठा इधर उधर की बातें कर रहा, कोई तवज्जो नहीं की, साथी सब लगे हुए, कोई तवज्जो नहीं। अब तो वो एक बीमारी लगी है, कान में दोनों तरफ से कर लेते हैं, उसके बाद सब ऐसे है। न जाने कितने रोड पर मरे मिले, पड़े मिले, टकराए मिले, कितने लथपथ मिले खून के अंदर। क्या वजह है? कानों में वो कर लिया है। क्या बोलते हैं भैया, जो बोले बोले, हमको नहीं पता, ना हम जानते हैं इस बारे में, लेकिन ये पता है कि पड़े मिलते हैं, घर में इत्तला की जाते, घर वाले उठा ले जाते, इतना मालूम है बस। और क्या है कुछ अता पता नहीं। बातें करते जाते, सुनते चले जा रहे, मौजिन की आवाज पर तवज्जो नहीं की। क्या बात है? बुनियल इस्लाम वाला खमसीलामुल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। कितनी चीजों पर? इसके बगैर इस्लाम की बुनियाद ही नहीं है। कलमा, रोजा, कलमा, नमाज, हज, रोजा और ज़कात, ये 5 चीजें हैं, जिसमें से 2 चीजें शुरू की जो है कलमा और नमाज, इसमें तो किसी को छूट ही नहीं है। रहा है कि रोजा, अगर आदमी बीमार नहीं तो रोजा रख ले, बीमार हो जाए तो जब ठीक हो जाए तब रोजा रख ले, वो आदमी जो मजनू, पागल और दीवाना न हो। और रही हज की बात आई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इस्तात रखता हो, पैसे हो, इतना मालदार हो कि हज को जा सके, आ सके, पूरी जिंदगी में एक बार फर्ज होता है, उसके लिए कोई ऐलान नहीं होता है। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि ज़कात भी है। ज़कात तो मालदारों पर फर्ज होती है, गरीबों पर नहीं होती। अरे बोलो है कि नहीं? गरीबों पर नहीं है, मालदारों पर ज़कात है। साल पूरा हो जाए, माल पर साल गुजर जाए, ज़कात देनी पड़ती है। 1 मिनट की बात है, जरा मसले की गुज़ार कर दें। वो ये है कि जब ज़कात फ़र्ज हो जाए, ज़रूरी हो जाए, साल पूरा हो जाए, तो ये ज़कात किसको दे, ये भी ज़रा सा मसला बस 1 मिनट का है, पूरी तवज्जो के साथ सुन लें। वो ये है कि अगर अपना सगा भाई गरीब है, सगी बहन गरीब है, सगा चचा गरीब है, सगा रिश्तेदार कमजोर है, ससुराली रिश्ते से लोग कमजोर हैं, बीवी का भाई इस तरह गरीब है, परेशान है, तो मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना करीबी हो उसको ज़कात देने में डबल सवाब। उलमा बैठे, मैं कोई गैर जिम्मेदारी बात नहीं करता हूँ। अगर अपनों को देंगे सवाब डबल हो जाएगा, ज़कात का भी। ज़कात तो अदा होगी, कहीं भी दें, किसी गरीब को, यहाँ का हो, कोई दुनिया का शख्स हो, उसको ज़कात दें, ज़कात तो अदा हो जाएगी। लेकिन अपने करीबी लोगों को देंगे तो ज़कात का सवाब डबल हो जाएगा। एक तरफ करीबी का वो किया और दूसरी तरफ ज़कात की अदायगी, इसमें सवाब डबल मिलता है। बात समझ में आ रही नहीं? अगर कोई बहन दे के हमारा भाई कमजोर हो गया, गरीब हो गया, तो बहन भी भाई को ज़कात दे सकती है, जायज है। जायज ही नहीं बल्कि इस पर भी डबल सवाब। नात सुना दूं, तकरीर कर दूं, या वैसी वाली तकरीर किस्से वाली कर दूं? अरे कुछ जवाब दीजिए तो हम वैसा करें।
हमको मालूम सब है, 32 साल इसी में हो गए। किससे सुना के पूरा कर दूं, कुरान की आयतें पढ़ के तर्जमा करके छोड़ दूं, आपके काम की बात है वो करूं, आप तीनों बता दीजिए, जो आप कहो वो कर दे, पता सब है। क्योंकि जो शौकीन थे कान के वो तो चले गए, कान के शौक से काम चलेगा नहीं चलेगा। पूरी रात मुशायरा सुनो, टका नहीं पाओगे, चाहे जितना सुनो। शायरी हमको भी आती है, हम कहिए 2 घंटा पढ़े, अल्लाह का फजल है, हम इस्लाह करते हैं। शायरी की कोई गलत है तो हम ठीक करते हैं, ये भी है, अल्लाह ने दिया है। लेकिन उससे काम आपका नहीं बनेगा। खुश हो जाओगे कि मौलाना नाज सुनाई, तबीयतें खुश होगी, कुछ मिलेगा नहीं, उधारे जाओगे, जैसे आए तो वैसे लौट जाओगे। मौलाना गलत तो नहीं कह रहा है? हाँ, कान आपके खुश हो जाएंगे, अंदर कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ से अगर बहुत अच्छा था, वहां तक चले गए, कुछ मिला नहीं, हम उधारे गए तो उधारे लौटाए, मिलेगा कुछ है नहीं। ये तो बहुत चल रहा है आजकल, और चल ही रहा है बराबर। तो अर्ज कर रहा था, कोई भाई गरीब हो गया, बहन अगर मालदार है तो वो अपनी ज़कात निकालना चाहती, भाई के घर जाए, चुपके से मुलाकात करे, कुछ न बोले, घर से पैसा लेके आए। जब अटैची से पैसा निकालने लगे तो दिल में सोच ले, मैं ज़कात के लिए पैसे निकाल रही हूँ। नाम न ले भाई का, किसी का नाम ले ही ना, बल्कि पैसे घर से निकाल के जेब में रखे, ज़कात की नियत कर ले, मैं ज़कात ही की नियत से पैसे रख रहा हूँ, मुझे ज़कात की नियत से देना है। वो घर से चली आई और भाई के घर आ गई, मुलाकात कर ली। जब चलने लगी तो भाई को जितने रुपए हो रहे थे उतने रुपए दे दिए, 4000, 6000, 10,000 जैसी ज़कात बनती थी, जैसी उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत के तहत उसको 4, 6, 8, 10,000 रुपया दे दिया। जब भाई को पैसे देने लगी तो बहन बोल दे, भाई ये पैसे मुझे वापस न करना, अपने काम से लगा लो, इसकी वापसी नहीं है, आप इसे कबूल कर लो, काम में लगा लो, मुझे वापस न करना। कसम है रब्बे काबा की, ज़कात भी अदा हो गई, काम भी पूरा हो गया। अब बताओगी तो शर्मिंदा हो जाएगा, भाई तुम्हारी ज़कात नहीं खाएगा। बुखारी शरीफ में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल की गई। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर हुआ करता है। घर से पैसा लेके आई, मैके आ गई, 10-5 हजार लेके आई, बोली कुछ नहीं, अचानक देखा कोई भाई गरीब है, तंगहाल है, नादार है, कमजोर है, उस वक्त ही पैसे देने लगी, नियत कर ली कि मैं ज़कात ही की नियत से दे रही हूँ, ज़कात अदा हो जाएगी तब भी। और इतना ही नहीं है, अगर कोई रमजान में ज़कात दिया करता, आज भाई के घर जाए, कोई भाई अपने बहन के घर जाए, रिश्तेदारी में चला जाए और वो उसकी जरूरत के तहत पैसे दे दे और नियत कर ले, मैं ज़कात ही की नियत से दे रहा हूँ, पैसे दे दे। जब रमजान आ जाए तो जोड़ ले कि हमारी ज़कात कितनी बनती थी, उतना पैसा जो दिया उतना निकाल दे, जो बच रहा है वो अदा कर दे, ज़कात तब भी अदा हो जाएगी। ज़कात वक्त से पहले भी अदा की जा सकती है, और अगर जरूरत पड़ जाए तो वक्त से पहले देने पर भी सवाब बढ़ा हुआ इसलिए होगा कि जरूरतमंद की जरूरत अब है। भैया समझ रहे नहीं? पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिए, बातें बार बार मिलेंगी नहीं। ज़कात तब भी अदा हो जाएगी। क्या मतलब? उसने नियत कर ली। मिसाल के तौर पर कोई आदमी ईशा की नमाज पढ़ने आया, जब नियत करने लगा, नियत बांधने लगा, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के, और पढ़ने कौन सी आया है? आया है ईशा की नमाज पढ़ने। नियत कौन सी बांध ली? असर की। जब नियत बंध गई तो सोचा, अरे हमने तो असर का नाम ले लिया है, नियत बांधने में ईशा का नाम ही नहीं लिया। नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उलमा बैठे मालूम कर लो, नमाज तो ईशा की ही अदा होगी। इसलिए जबान ने खता की है, दिल की नियत थी कि हम ईशा ही पढ़ने आए हैं, इसलिए नियत बंध गई, सजदे सहू नहीं करना पड़ेगा और नमाज का सवाब भी। इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए वरना ये बार बार दिखेगा। बात समझ रहे हो नहीं? ज़कात नमाज हो जाएगी, सवाब नहीं घटेगा, सजदे सहू अरे बोलो भाई नहीं करना पड़ेगा, बात मुसल्लम है। हटकर एक बात जरा और गोश गुजार करूं, मसले का मौका तो नहीं लेकिन अर्ज कर दूं, मेरी आदत है कि कोई बात काम की हो तो मैं कह देता हूं। वो ये, कोई आदमी मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा है और आज कल 3:35 पे जोहर का वक्त खत्म हो जाता, असर का शुरू हो जाता, तकरीबन ऐसी 1-8 मिनट आगे पीछे जैसी पूरा पश्चिम में दूरी हो। तो इसने नियत बांधी, कैसी
इसने सोचा कि 3:35 के बाद 3:40 के बाद इसने नियत बांधी कौन सी? जोहर की। जोहर की या असर की नियत बांध ली। सोचा मैं नियत करता हूँ और नियत इस तरह बांधी। इसने सोचा कि अभी नमाज जोहर का वक्त बाकी होगा 3:40 पे। इसने नियत बांधी, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त जोहर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ कह के नियत बांध ली। नियत बांध लेने के बाद नमाज अदा भी कर ली। पूछने वाले ने पूछा या खुद ही इसने टाइम देखा और किसी ने बताया भी कि भाई आपने कौन सी नमाज पढ़ी? बोला मैंने जोहर की नमाज पढ़ी। बताने वाले ने कहा 3:35 ही पे तो जोहर का वक्त खत्म हो जाता, असर का शुरू होता है, आपने 3:40 पे पढ़ी है, ये तो असर का वक्त शुरू हो चुका था। मसला सुन लीजिए आधा मिनट का। अगर इसने टाइम के बाहर अदा की नियत से बांधी है नमाज की नियत, तो नमाज तब भी अदा हो जाएगी। अब कज़ा मानी जाएगी, नमाज तब भी हो जाएगी, दोहराना नहीं पड़ेगा। अब नमाज मानी जाएगी तो कज़ा के साथ और वक्त के अंदर। अगर किसी ने नियत बांधी 3:30 बजे, वो कहने लगा नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त और नियत करता हूँ 4 रकात नमाज जोहर की कज़ा वक्त असर। 3:30 बजा, सोचा असर का टाइम शुरू हो चुका था, जोहर पढ़ नहीं सका। इसने कज़ा के साथ नियत बांध ली, नमाज अब भी हो जाएगी, अब जोहर की मानी जाएगी, अब अदा मानी जाएगी। कज़ा की नियत से बांध ले, टाइम है तो अदा मानी जाएगी, और अदा टाइम में नियत बांधे कज़ा की तो भी नमाज हर सूरत में मानी जाएगी, दोहराई नहीं जाएगी, पूरा का पूरा सवाब। बात समझ में आई भाई? वक्त खत्म हो चुका, सोचा है तो अदा की नियत से अब कज़ा मानी जाएगी, मान ली जाएगी, नमाज दोहरानी नहीं पड़ेगी। और अगर वक्त बाकी है, कज़ा के साथ नियत बांधी, सोचा टाइम खत्म हो चुका होगा, बताने वाले ने कहा कज़ा की नियत बांधी क्यों? अभी तो वक्त मौजूद है, तो वो नमाज अदा मान ली जाएगी, नमाज को दोहराना नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में नमाज। भैया बात समझ में आ रही? पीछे से भी पूरे तवज्जो, कोई बातचीत न करें और मैं जरा आसानी के साथ कुछ बातें अर्ज कर लूं। बात समझ में आ रही है आपको? ये बात हो गई। तो अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर हुआ करता है। तो जब नियत के साथ पैसे दे दिए तो ज़कात उसकी अदा हो गई। चाहे भाई बहन को दे दे, बहन भाई को दे दे, कोई अपने चचा को दे दे, कोई आपसी रिश्ते में ज़कात दे दे तो ज़कात का सवाब डबल मिलेगा, अगर वो करीबी रिश्तेदार आपसी है तो। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि बाज़ वक्त आदमी ज़रूरतमंद होता है, कह नहीं पाता, और आदमी मसला न जानने की वजह से दे नहीं पाता। अरे बोलो है कि नहीं? और हर गांव में, हर रिश्तेदारी में, हर जगह कोई न कोई गरीब होता जरूर है। हर आदमी बराबर नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं, इसमें भी छोटी बड़ी है। एक ही घर में मालदार भी है, गरीब भी है, अल्लाह की देन है। एक शेर इस पे कहा करता हूँ कि कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, जिसे चाह जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाह जैसा बना दिया। मालदार को कोई फौकियत नहीं कि बहुत अच्छा है, खुशनसीब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गरीब तंग नजरी का शिकार हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। गरीबी और मालदारी अल्लाह देता है। बहुत दौलत ही बहुत कीमती चीज होती तो दोनों जहान के सरदार मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज्यादा हकदार होते। आप एक वक्त खाते थे, दूसरे टाइम फाका होता, कई कई रोज फाके हो जाते थे। और रहने के लिए जो मकान था छप्पर वाला था। शमे रिसालत के परवानों, आका चाहते रोजाना जन्नत से नेमतें उतरती आपके खाने के
के लिए, जबकि आपके गुलामों के लिए हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह छोड़ के चले गए जंगलों बियाबान, उनके लिए खान उतरता था। दूसरे एक बुजुर्ग भी घास छील रहे थे, खैंची खुरपा छोड़कर वो भी चल दिए, उनके लिए कम ग़िज़ा उतरती थी, रोटी वगैरह। उन्होंने कहा आपके लिए तो ये चीजें उतरती हैं, गोश्त भुना फलाना ढकाना, हमारे लिए ये वो। बाद गैब से आवाज आई, सुनो इब्राहिम इब्ने अदहम बल्खी बादशाह छोड़ के आए हैं और तुम खैंची और खुरपा छोड़ के आए हो, ना समझ में आए संभाल लो उसी को। तो अल्लाह जब अपने नबी के गुलामों को देता है, खान उतारता है, तो जिसके लिए सारा जहान मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नहीं उतरता रोजाना। याद रखो शमे रिसालत के परो एक शेर में कहा करता हूँ कि जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा। तो मालदारी बहुत बड़ी दौलत नहीं है और गुर्बत कोई मायूसी वाली चीज, इसको आप अपने जहन में रखिएगा। सहाबे इकराम में से फाका करते थे, बास सहाबे इकराम 300-300 का रोजाना जोड़ा पहनते थे। आजकल बड़ी कीमत हो जाएगी अगर वो देखें कि दिरहमो दीनार खर्च होते थे। बड़े महे एक सोना अगर सिक्के अभी मिल जाए 10 ग्राम का होता सीधे 70,000 हो जाएंगे। कितने मालदार थे वो उस दौर के, अरे समझे नहीं समझे आप? तो मालदारी और गुर्बत अल्लाह देता है दोनों में। मालदारी बहुत नसीब वाली चीज नहीं है और गुर्बत कोई खराब मायूसी वाली चीज। अरे बोलो भाई। तो जो दे रहा है ज़कात की अदायगी करता है और जो ले रहा है ज़कात का नाम न ले, यूं ही ले ले, तो लेने वाला भी कम मुकद्दर वाला नहीं है, देने वाला भी मुकद्दर वाला, लेने वाला भी मुकद्दर वाला। मैदान क़यामत में अल्लाह गरीब बंदे को बुलाएगा, कहेगा ए मेरे बंदे, दुनिया में मैंने तुझको गरीब बनाया इसलिए नहीं कि तो जलील हो जाए। बोलेगा परवरदिगार फिर हमको आपने गुर्बत क्यों दी, तंगी क्यों दी, क्यों मैं गरीब था, क्या वजह थी? तो कहा जाएगा दुनिया में इसलिए गरीब बनाया जिसने तेरी मदद की हो, तुझे खिलाया हो, तेरी मदद की हो, तुझे कपड़े दिए हो। आज मैदान क़यामत में तू उनकी सिफारिश कर, तेरी सिफारिश मान कर उनको भी मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। ये मकाम देने के लिए तो गरीब का भी मैदान क़यामत में, अरे बोलो भाई, मकाम। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खिलाएंगे, ऐसे लोग अल्लाह के महबूब हो जाया करते हैं। तो खिलाने वाला भी अल्लाह का महबूब और खाने वाले भी तय करो। जरूरतमंद है चुपके से दे देंगे, पता नहीं बताएंगे। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। हर रिश्तेदारी में कोई न कोई गरीब जरूर है, कहो ना, आए तो बताओ ना। ये न कहो ज़कात दे रहा हूँ तुम ज़काती हो खा लेते हो, नहीं, चुपके से जेब से निकाला, देना है रमज़ान में, साल पूरा होगा रमज़ान में, दे दिया भी से और उसको पकड़ा दिया, भाई साहब ये पैसे आप ले लीजिए, बहन जी पैसे ले लीजिए, मुझे वापस न कीजिएगा, आप कबूल कर लो, अपने काम में लगा लो, ये तुम्हारे लिए है। आपकी ज़कात अदा हो गई, गरीब का काम बन गया, दिल जुड़ गया और वो आपका पक्का बन गया। बोलो करेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई झमेला नहीं। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। तो डर अंदर कितना है। अजानें होती रहा करती, मस्जिदों से आवाजें आया करती, आदमी बिल्कुल इधर उधर गैर मुतवज्जे नहीं हो रहा। क्यों नहीं मुतवज्जे हुआ? ये कहता है कि हमारे अंदर खौफ अल्लाह का है, भले हम नमाज न पढ़ें, रोजे न रखें, जबकि इस्लाम ने 5 ही बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद आका ने फरमाया 5 ही है, कलमा, नमाज, रोजा, हज और
इससे बाहर कोई बुनियाद नहीं, 5 ही बुनियाद है। तो नमाज में लोग बिला वजह कोताही करते हैं। ज़कात का ऐलान नहीं होता, हज का भी ऐलान नहीं हुआ करता। एक बात जरा हज के ताल्लुक से आई 1 मिनट में अर्ज कर दूंगा, वो ये है लोग हज पर जाने से पहले ही एहतमाम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, दावत करते हैं। इसका एतबार नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है, इसका कहीं सबूत नहीं है। सबूत कहाँ है? जब हज करके वापस आए, वापसी के बाद लोगों को खिलाए, सुन्नत तरीका ये। बात समझ रहे हो? उलमा बैठे, मैं गैर जिम्मेदारी बात करता नहीं हूँ। हज से वापसी के बाद आके लोगों को दावत कर दे, खिला दे, ये बेहतर तरीका है। और जाने में इत्तला न करें। क्यों? कहाँ से? जब नमाज पढ़ ली जाया करती, जब फतेह होने लगी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन-नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जूक दर जूक लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे। और इसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाह से माफी मांगो, बड़ा रहम करने वाला, तौबा कबूल करने वाला है। क्यों? इन्नहु काना तव्वाबा, वो तौबा का कबूल करने वाला। नमाज से पहले कोई इस्तगफार नहीं। इस्तगफार कब है? जब आप सलाम फेर लेंगे, नमाज की नियत बांधेंगे, सलाम फेर लेंगे नमाज मुकम्मल करके, उसके बाद कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कम से कम 3 बार कहना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ लो, ताक होनी चाहिए, तादाद यानी जोड़ा न होना चाहिए। क्यों न होना चाहिए? इन्नल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरा। अल्लाह ताक है, ताक ही को पसंद करता है। अल्लाह तन्हा है, इसलिए जोड़ा ना हो। 3 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, इससे बहस नहीं। लेकिन अर्ज कर रहा था, इबादत के बाद नमाज की नियत बांधी, नमाज मुकम्मल की, सलाम फेर कर, उसके बाद है इस्तगफार। यानी इबादत के बाद इस्तगफार इसलिए है, परवरदिगार जो हक था इबादत का वैसा मैं कर न सका, तुझसे मैं माफी मांगता हूँ। तो हज से पहले कोई दावत नहीं है, हज से वापस आ जाए दावत तब है। तो अर्ज कर रहा था, हज का कोई ऐलान नहीं, रोजे का, रोजे रखने का कोई ऐलान नहीं। इसका कोई ऐलान होता है? नहीं। कलमा पढ़ने का कोई ऐलान नहीं। ऐलान किस बात का होता है भाई, जरा बता दो आप ही समझो। नमाज का ऐलान हुआ करता, एक बार नहीं, हर नमाज में ऐलान हुआ करता, हर नमाज से पहले ऐलान हुआ करता। मस्जिद के मनारों से अजान की आवाजें बुलंद होती हैं, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान होता, आदमी बेखबर रहता है। एक बार नहीं, अल्लाह की बड़ाई 6 बार है। कितनी बार अजान में? अल्लाह अकबर। मुअज्जिन बोलेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। 2 बार ये जुमला आया है, अल्लाह सबसे बड़ा और अल्लाह सबसे बड़ा। अभी खामोश नहीं रहेगा, फिर बोलेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। शुरू में 4 बार अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है। तो जब अल्लाह बड़ा है तो क्या करो? मुअज्जिन बोलेगा हय्या अला सलाह, नमाज के लिए आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी इबादत है, नमाज सबसे बड़ी इबादत है। उस इबादत के लिए आओ अल्लाह के घर को। आका ने फरमाया खुजू ज़ीनतकुम, बल्कि कुरान मुक़द्दस में है खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। जब जब नमाज के लिए आओ तो बेहतर लिबास में आओ। और जमात के साथ नमाज पढ़ने में 27 गुना सवाब बढ़ा हुआ होता है। ईमान वालों, खैर मैं इस बहस में जाता नहीं, इतना आप सुन लीजिए कि जब अजान हो जाए सीधे अल्लाह के घर को जाओ। नमाज बड़ी चीज है। और क्यों नमाज क्यों पढ़ी जाए, क्या वजह है? आगे मुअज्जिन बोलेगा हय्या अलल फलाह हय्या अलल
अलल फलाह, कामयाबी नमाज के अंदर है। नमाज में आओ, कामयाबी नमाजी के अंदर है। कामयाबी कहाँ है भाई? नमाज के अंदर। क्यों कामयाबी है? न पढ़ने पर क्यों वबा है? क्या वजह है? जहन्नमी जहन्नम चले जाएंगे, जन्नती जन्नत चले जाएंगे। जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे तुम दोज़ख तक, जहन्नम तक कैसे पहुंच गए? फी जन्नतिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सक़र। ए लोगों, तुम जहन्नम तक कैसे पहुंचे? करीबी थे, रिश्तेदार थे, हमारे करीब थे, वो अपना वास्ता देकर पूछेंगे सारा तारुफ करा के दोज़ख कैसे पहुंच गए? तो जहन्नमियों का पहला जवाब होगा, गौर से सुनिएगा, बस अल्लाह नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा दे। अल्लामा फरमाते हैं रोज़े महशर की जाँ गुदाज बुवत, अव्वली पुरुष से नमाज बुवत। अक्सर मस्जिदों की दीवारों पर आपको लिखा हुआ ये शेर मिलेगा, रोज़े महशर की जाँ गुदाज बुवत, क़यामत के दिन जब हर जान पिघल रही होगी, अव्वली पुरुष से नमाज बुवत, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज ही होगी। अव्वली पुरुष से नमाज बुवत, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा और बिला वजह छोड़ देते हैं। आदमी को लालच दे दी जाए कि अगर तुम एक टाइम की नमाज पढ़ो 200 रुपये दिए जाएंगे, 2 टाइम पढ़ने पर 400 दिए जाएंगे, हर नमाज के बदले 200 दिए जाएंगे। एक गांव में महा मजबूर कमजोर बीमार भी बेनमाजी नहीं दिखेगा कि 5 टाइम की पढ़ ले 1000 तो पक्के हो गए। बोलो कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई बोले भाई इतने मजबूर पर तो जमात नहीं है, घर ही में पढ़ लो, चढ़ने से मजबूर हो, तो वो कहेगा नहीं मजबूरी कोई नहीं, हम बच्चों के सहारे मस्जिद तक पहुंच जाएंगे, वरना कहीं घाटा ना हो जाए। समय रिसालत के परवानों, दुनियावी जाहिरी फायदा दिखाई पड़े तो मस्जिद का दर न छोड़ें। एक नमाज के बदले कितना होगा, कितना मिलेगा, मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी की ये खबर है, वो खबर सच्ची है, हमारी आंख नहीं देख सकती। और जिस जन्नत के बारे में अल्लाह के महबूब ने बताया, किसी कान ने सुना नहीं, आंख ने देखा नहीं, दिल पर वहम गुमान नहीं गुजरा, सब वहाँ मिलेगा। तय करो इंशाअल्लाह नमाजें कज़ा नहीं होंगी। इस लड़के को जरा उधर कर दीजिए, इधर आ जाओ बेटा, उधर बैठ जाओ, कुर्सी है बेटा, हाँ जाओ बस ठीक है। इन पर कुछ नहीं है, ये वैसे हैं। बात समझ में आ रही है? तो तय करो नमाजें इंशाअल्लाह आज से। हाथ उठा लीजिए कितने कितने लोग, अल्लाह सबको कबूल। तय करो आज से छोड़ेंगे नहीं। और मैं वादा करता हूँ आपसे, जब आप पक्का कर लेंगे नहीं छोड़ेंगे तो खुद ही नमाज नहीं छूटेगी। छूटेगी नहीं, जब तक नहीं पढ़ेंगे बेचैनी रहेगी, और जब नमाज पढ़ लेंगे तो दिल को फरहत और खुशी महसूस होगी। एक बात मैं और अर्ज कर दूं, अगर कोई आदमी सफ़र में जा रहा है, 2 रकात नमाज सलातुस सफ़र, या न कह पाए ये कह दे 2 रकात में नमाज सफ़र के लिए पढ़ रहा हूँ, इतने कह ले तब भी हो जाएगी। न कह पाए सलातुल सफ़र, कहे मैं सफ़र के लिए 2 रकात नफिल पढ़ रहा हूँ, तब भी नमाज हो जाएगी। 2 रकात नमाज पढ़ के बावजू हो गया, 2 रकात नमाज पढ़ ली सफ़र वाली, सफ़र को चला गया। जो सफ़र कई घंटे का होगा वो कम वक्त में तय हो जाएगा, बड़ी सहूलत के साथ। और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, जान चली गई, तो इसको शहादत का मकाम मिलेगा। नमाज पढ़ के जाने वाला, बावजू जाने वाला हादसा का शिकार हो तो वो शहादत का मकाम पाएगा ईमान वाला। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात बस जिम्ना नर्स कर दूं पीछे पीछे, कि बहुत लोग मुकद्दमात के लिए जाते, कारोबार के लिए जाते, कहीं काम के लिए जाते, किसी से बात के लिए जाते हैं, और जाना ही पड़ता है। एक मेरा नुस्खा आप याद कर लीजिए, वो ये कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लीजिए। क्या ना हाजत कह पाओ, कहो 2 रकात नमाज में जरूरत के लिए पढ़ता हूँ, अपने काम के लिए, तभी नमाज हो जाएगी। हाजत माने जरूरत, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज हाजत वाली, और नियत बांध ली और 2 रकातें पढ़ ली। इंशाअल्लाह जहाँ जा रहे हैं उसका दिल नरम हो जाएगा। मुकद्दमे के लिए जाते हैं जल्द बहाल हो जाएंगे, किसी मुश्किल के लिए जाते तो मुश्किल आसान हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम मदद मांगो मुझसे नमाज और सब्र से।
अल्लाह का हुक्म और मेरा इस पर तजर्बा है। दूर का सफर था, मुश्किल सफर था, तो मैंने कहा लाओ भाई दौड़ का, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम है, कोई भी कर ले, सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए यही है, कुछ मखसूस थोड़े हैं। तो जब हम 2 रकात नमाज पढ़ के सफर वाली जाते हैं तो अल्लाह पाक ऐसी सवारी का इंतजाम करता है जो गुमान से बाहर होती, आराम से पहुंच जाते हैं। लोग पूछे कैसे पहुंचे, मैंने कहा अल्लाह पहुंचाता, हमारे बस की नहीं, अल्लाह पहुंचाता है। तो 2 रकात नमाज में 2 मिनट लगेंगे, 1-2 मिनट वजू में रख लीजिए, 4-5 मिनट की बात है और काफी मसला आसान हो जाएगा। तो नमाज बड़ी मोहतम बिशान चीज है, नमाज तमाम मुश्किलात का हल है और नमाज महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक। तो अर्ज कर रहा था, जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे, पूछेंगे तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर। सकर कहते हैं जहन्नम को, उस गड्ढे को। वो बोलेंगे जहन्नम तक तुम कैसे पहुँच गए। जहन्नमी जवाब देंगे, पहला जवाब ये होगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, इस जुर्म की बुनियाद पर दोज़ख में डाल दिए गए। पहला कौन कहता है? अल्लाह का कलाम, अल्लाह का। भैया मोबाइल न देखो भाई, यूट्यूब वाले, हम इसीलिए इससे परेशान रहते हैं। अब तो हम पूछने लगे कि ये है तो नहीं, पहले ही से हमको सर दर्द होने लगता है। अब हम क्या बताएं, अब सब कुछ इसी में है कि कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो बात किसकी है भाई? कुरान में है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जहन्नमी जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। पहला जवाब जहन्नमियों का ये होगा। कोई बर्दाश्त कर लेगा उस आग को? नहीं, बड़ी शिद्दत की आग है। जहन्नमी जहन्नम में भूखा होगा, प्यासा होगा, 1000 साल गुजर जाएंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 1000 साल गुजर जाने के बाद जहन्नमी कहेगा, अल्लातश अल्लातश, भूख लगी, प्यास लगी है, प्यास लगी है। तो पीने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। पीने के लिए होगा क्या? जहन्नम का गड्ढा बहुत गहरा है और जहन्नम में जो आग के पहाड़ और सुतून है, कुरान में आया है, सबूना ज़िरान, 70 गज लंबी जंजीरों में जहन्नमी आग के खंभों के साथ बंधा हुआ होगा। ये कुरान में है। कहाँ है? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जहन्नमी बंधा हुआ। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के बदन से जो खून मवाद और पसीना पीप वगैरह बह के गड्ढे में जमा हो चुका होगा। जहन्नमी भूख की वजह से, प्यास की वजह से कहेगा, अल्लातश अल्लातश, प्यास लग गई। तो पीने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इल्ला हमीमन व गस्साक़न जज़ाअन विफ़ाक़ा, वो पानी की तेल की तलछट की तरह पानी होगा, वो पानी नहीं होगा। जहन्नमियों का खून मवाद पसीना, ये तमाम चीजें जख्म वाली उस गड्ढे में भरी हुई होंगी और इतना ज्यादा गर्म होगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसकी जलन इतनी ज्यादा होगी, जब वो पानी मुंह से लगाएगा जहन्नमी तो ऊपर वाली होंठ ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली नीचे चली जाएगी। हजरत फरमाते हैं, वो पानी अंदर दाखिल होकर के अतड़ियों को नीचे के रास्ते से गिरा देगा, निकाल देगा। ऐसा सख्त वो पानी है पीने वाला, तेल की तलछट की तरह। दोस्तों ये है, इतना सख्त अजाब है। खुदावंद कुद्दूस ने रास्ता बताया ऐसे अजाब से बचने के लिए, अल्लाह की इबादत की जाए।
किस जुर्म की बुनियाद पर? नमाजें छोड़ने की बुनियाद पर। क्या मिला नमाजें छोड़कर? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तय करो क़ज़ा नहीं करेंगे तो आपको कोई मुश्किल दिखाई नहीं पड़ेगी। जब चाहेंगे टाइम हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, यार नमाज पढ़ लेते। और कोई कहे कि जब दिल लग जाए, दिल लगे चाहे न लगे, दिल से कोई ताल्लुक नमाज का है नहीं। नमाज के अरकान अपनी जगह हैं, दिल का होना न होना अपनी जगह है। वो तो आता है खुशू में। खुशू फर्ज नहीं है, होना तो ये चाहिए खुशू, लेकिन फर्ज में नहीं कि बगैर खुशू के नमाज ही न मानी जाए, ऐसा नहीं है। जब आदमी नियत बांधता तो कोई सवारी ढूंढता है, कोई खेत में रहता है, कोई दुकान का हिसाब करने लगता है, नमाज उससे खराब नहीं होती, नमाज मानी जाएगी। क्योंकि दिल का हाल अल्लाह को मालूम है, फरिश्तों को नहीं पता। आप जब अंदर आए मस्जिद के फरिश्तों ने लिखा फला 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 फला, आ गए मस्जिद से गए तो भी पता है। नियत बांधने के बाद दिल कहाँ है इसका पता फरिश्तों को नहीं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अरे बोलो भाई, तो तय करो हम नमाजें पढ़ेंगे, जी लगे हो चाहे, इससे कोई बहस नहीं। आप नमाज पढ़िए, तय करो नमाजें पढ़ेंगे, क़ज़ा नहीं करेंगे और नजरों की हिफाजत करेंगे, नजरों को गंदी नहीं करेंगे, वरना क़यामत के मैदान में अल्लाह पूछ लेगा तो जवाब नहीं बन पड़ेगा। और नजरों को गंदी करने से कोई नतीजा भी नहीं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। नजर पहले जाती है, जहन जाता है, उसके बाद दिल मुतवज्जे होता है, फिर आदमी गंदा हो जाता है। नजरों को पाक रखे, कभी कोई थूकेगा नहीं। नजरों को, दिल को पाक रखे, आदमी कभी मायूस नहीं होगा, कभी तंगहाल नहीं होगा, अल्लाह से खुश रहेगा, राजी रहेगा। क्यों? आका ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के महबूब मैं कैसे मानूं सच्चा मोमिन? आका ने फरमाया, तुम्हारा पड़ोसी तारीफ करे वो अलग बात, दूसरी बात आदमी जिस काम से मुतमईन हो जाए, खुश हो जाए, समझो वो सवाब का काम होगा। जिस काम के बाद दिल में मलाल पैदा हो जाए, रंज हो जाए, समझ जाओ काम अच्छा नहीं किया। मिसाल के तौर पर कोई मुसाफिर पैदल जा रहा है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, देखा पैदल, गाड़ी साइड में की, उसको बैठाया, लेके चले गए। जब उतारोगे तो दिल खुश हो जाएगा, मैंने मुसाफिर की मदद कर दी। अरे बोलो, दिल खुश होता नहीं होता? हमको इधर से एक आदमी मिला, हम तो मोटरसाइकिल से आए, रामपुर में छोड़ दी, फिर वहां से वो लोग कार से बेचारे छोड़ गए। तो वो जहां मील है वहां से अंदर में गया, चांदपुर की तरफ। थोड़ी दूर में बढ़ा, एक आदमी पैदल था, मैं समझ गया कि ये गैर मुस्लिम ही है। उसने रोका तो नहीं, अंधेरा हो चुका था। मैं आगे बढ़ा, मैंने मोटरसाइकिल साइड में कर ली, बिठाया। तो मैंने कहा नाम बताओ, तो उसने राम शंकर नाम बताया। मैंने कहा कुछ भी हो, आप मुसाफिर हो, जहाँ तक जाना है, अगर मेरी वहाँ तक है, मेरा रास्ता है तो ठीक, आप चले चलिए। वो चांदपुरा के उतर गया। कहा मैं कम से कम आधा घंटा से ज्यादा पैदल चलता तब पहुँच पाता, कोई काम बिगड़ा इससे, तो इससे दिल खुश हो जाता, मैंने किसी मुसाफिर की मुश्किल को कम किया, मुश्किल खत्म कर दिया। अरे बोलो है कि नहीं? ताल्लुक इसने कौन है क्या है ये नहीं, मुसाफिर। अगर आपने कोई अच्छा काम किया, दिल अपने आप खुश हो जाएगा, और गलत काम किया तो दिल में मलाल पैदा होगा, रंज होगा, तो समझ जाओ दिल मुफ्ती है। दिल अगर कह दे ये काम अच्छा तो आदमी बोलो करें इंशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा था, इबादत के बाद तबीयत खुश होती है। और जो मैंने आयते करीमा पढ़ी थी, बस थोड़ी सी रोशनी डाल के बात खत्म करता हूँ। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आखिरी वाली आयत के ताल्लुक से बात कह के बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसने बात मानी अल्लाह की व रसूलहु, उसके रसूल की बात मानी, व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह की बात मानी, अल्लाह के हबीब की बात मानी, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। अल्लाह ने कामयाबी इसको बताया।
कामयाबी क्या चीज है। दूसरी जगह कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, इरशाद बारी है वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। कौन कामयाब हुआ भाई? दोज़ख से बचाया गया और जन्नत में। आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, खेती वाले से पूछो वजह बता दो क्यों मेहनत करते हो, वो कहता जरा पैसा हो जाए, घर बना ले, कारोबार हो जाए, इसके लिए मेहनत करते हैं, घर बनाने के लिए। किसी ताजिर से पूछो, दुकानदार से पूछो, वो भी यही जवाब देगा। किसी मुलाजिम से पूछो, जवाब उसका भी यही होगा। अरे बोलो है कि नहीं? लोग सऊदिया सफर करके जाते हैं, 2-2 साल गुजार देते हैं, 3-3 साल उनसे पूछो भाई क्यों गए, क्या वजह, तो कहेंगे पैसे आ जाएंगे, मकान बना लेंगे, खेती वगैरह सब इंतजाम हो जाएगा, हम घर बनाने के लिए जा रहे हैं। अरे यही जवाब होगा ना। तो ये घर नहीं है। जब मामूली दुनिया को संभालने के लिए, बनाने के लिए इतना वक्त दरकार है, आखिरत की मंजिल और आखिरत की जन्नत जो अल्लाह देगा मेहमान खाना, उसको तय करने के लिए नहीं जरूरत है कुछ, जरूरत उसकी है। अरे बोलो है कि नहीं? तो सारी जिंदगी कमा कर अकान मकान इसमें उसने लगा दिया और फिर भी मुतमईन नहीं हो पाया। जब बन के तैयार हुआ, मौत का फरिश्ता पैगाम लेके पहुंचा, तुम्हारा आराम खत्म हो चुका। मैंने जहां तक देखा है, अंदाजा है, जो पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ मकान बना लेते हैं, बना लेने के बाद जिंदगी तमाम हो गई, फरिश्ता पैगाम लेके पहुंचा, अब तुम्हारा ठिकाना नहीं। अरे बोलो होता नहीं होता? बनाने वाला आराम नहीं पाता, उसके वरसा पाते हैं, बाद वाले पाते हैं। तो तय करो हम वो जन्नत बनाएंगे, वो घर बनाएंगे जिस घर से कोई निकालेगा नहीं, उस घर से निकलना नहीं होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कामयाबी किस बात का नाम है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक ईंटा सोने का होगा, दूसरा चांदी का होगा, गारा मुझको जाफरान का होगा। ऐसा वो महल मिलेगा। कैसा महल मिलेगा? आका ने इरशाद फरमाया, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, गारा मुझको जाफरान का होगा। दीवारें इतनी मोटी, सुबह से शाम तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़कर दीवार के मोटापे को पार न कर पाए। और सोना और चांदी इतना ज्यादा साफ और शफाफ होगा कि दीवार के बाहर से अंदर की चीजें शीशा की तरह नजर आएंगी, जैसे शीशे के बाहर से उस पार की चीजें नजर आती। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह ने वो इंतजाम फरमाया। ये खबर किसने दी है? मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम तुम देखें पक्की बात नहीं है, हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ से रोड तक नहीं देख सकते, दूर तक नहीं देख सकते। आका को आगे दिखाई पड़ता था बेतकल्लुफ, दाएं भी दिखाई पड़ता था, बाएं भी नजर आता था और पीछे भी नजर आता था। महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूबे दो जहां ने देख कर इरशाद फरमा, ये सब है। अरे बोलो भाई, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, गारा मुझको जाफरान का होगा। जन्नत के अंदर नहरें बह रही होंगी, सोने चांदी की नहरें। जन्नत के अंदर नहरें बहती होंगी, शराबन तहूरा की, शहद की, दूध की नहरें सोने और चांदी के फर्श पे बहती होंगी। वो फर्श भी काहे का होगा? सोने और चांदी का फर्श है, उसके ऊपर नहर बहती है और वो नहर जारी ही रहेगी। कुरान मुकद्दस में सूरह दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, युफज्जिरूना तफजीरा, वो जारी ही रहेगी, बहती ही रहेगी। और दूसरी बात ये है, अगर वो मिसाल के तौर पर उत्तर और दक्षिण को बह रही है, जन्नती के जी में आया ये पूरब और पश्चिम को बह जाए, जिधर इशारा क्या उधर ही बह जाए, उसके लिए जन्नती के पास एक सोने का डंडा होगा। वो कुछ नहीं करेगा, उस सोटा से इशारा कर देगा, जिधर इशारा करेगा नहर उसी तरफ बह के चली जाएगी। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम जन्नत में फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुत्तकीना फीहा अलल अराइक ला यरौना
यराउना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। मसहरी पट्टे लगा के बैठ जाएगा, वो सोने चांदी की पट्टियां होंगी, पाया भी सोने चांदी का, उसके ऊपर गद्दा पड़ा हुआ, उसके अंदर मुझको जाफरान भरा हुआ है, ऊपर भी दबीज रेशम हरे रंग का है, नीचे भी दबीज रेशम हरे रंग का है, बीच में मुझको जाफरान भरा हुआ है। जन्नती जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। उसी मुनासिबत के एतबार से उन तख्तों की और मसहरियों की ऊंचाई होगी शम्ए रिसालत के परवाने। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। जन्नत में जो पेड़ होंगे उनकी डालें, उनकी टहनियाँ लचकी हुई होंगी, झुकी हुई होंगी। क्या क्या खूबियां हैं उस जन्नत में, कैसी कैसी नेमतें हैं उस जन्नत में। तय करो ईमान वालों, इस मामूली दुनिया के लिए इतना भारी नुकसान न करें। मामूली ये दुनिया है, जैसी तैसी गुजर जाएगी। भैया की आंखें खुलवा लो जरा, आंखें खोल के बैठो भाई, आंखें खोल के बैठो ना, तकलीफ चली जाएगी अपने काम से। तो अर्ज कर रहा था, इस मामूली दुनिया के लिए जिसने किसी को छोड़ा नहीं, दुनिया ने किसी को छोड़ा? अरे बोलो भाई, लाखों जतन करके आदमी गया, रूह निकल गई, लोगों ने सीधे उसके बदन को कब्र में उतार दिया, कब्र की मिट्टी खा गई। अरे बोलो, होता नहीं होता? चाहे जितना करो, टाइम आ जाएगा, बदन से रूह निकल गई, ये बदन मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। कौन सा अच्छा काम हो गया? तो अर्ज कर रहा कि आए गदा और शाह और आकर चले गए, आए गदा और शाह और आकर चले गए, दारे फना की खाक उड़ा कर चले गए, दारे फना की खाक उड़ा कर चले गए। वो तख्त पर रहे, ये रहे बोरिया नशी, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए। मरने के बाद सबका वही हाल, कब्र में सब, कोई बिस्तर, कोई फर्श मखमल, कुछ कोई इंतजाम नहीं। तो दोस्तों, दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं है, रूह निकली, मिट्टी ने खा लिया है। ऐसी दुनिया जिसको करार नहीं है, बेकरारी है। इतना बड़ा नुकसान, जहां सारी चीजें सोने चांदी की हैं, ये नुकसान, ये बहुत बड़ा खसारा होगा। खुदावंद कुद्दूस वहां की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में रहेंगे, काम काज तो लगा रहेगा, उस काम काज के साथ अल्लाह के हुक्मों को न भूलें, अल्लाह के महबूब की गुलामी को न छोड़ें, सच्ची गुलामी कर लें कि दुनिया में रहते रहते यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत की हमेशा की कामयाबी मिल जाएगी। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार, हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाइए। करीम मौला, हम में जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाइए। करीम मौला, जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमाइए। करीम मौला, जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइए। करीम मौला, तमाम मसाजिद व मदारिस, दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला, तमाम ईमान वालों की जान और माल, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा लीजिए। करीम मौला, तू मुहाफिज हो जा, कोई बाल बाका नहीं कर सकता।
करीम मौला जो मांग पा रहे हैं वो भी अता फरमाइए। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रहीं, जिन जिन खैर की चीज़ों को तुझसे तेरे महबूब ने मांगा परवरदिगार वो तमाम खैर की चीज़ें हम ईमान वालों को बग़ैर मांगे ही अता फरमा दीजिए। करीम मौला हम तो ऐसे भिखारी हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। करीम मौला तो सबकी झोलियाँ भर दे, तेरे ख़जाने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आती। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।